बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने वाले अब ना घर के रहे हैं और ना घाट के। जहांगीर खान तरीन पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, जिसके पास असल हुक्म का इक्का था, जिसने अपना वजन हमजा शहबाज के पलड़े में रखा तो वो वजीर आला बना। आज इमरान खान की मुखालफत के बाद जहांगीर तरीन की सियासत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए उसका ताबूत समुंदर गर्क कर दिया गया है। और कप्तान से बेवफाई की वजह से बहुत से लोग इस लिस्ट में हैं जो ना घर के रहे ना घाट के, लेकिन नून लीग ने टिका के की है जहांगीर तरीन साहब के साथ। और जो पैगाम भेजा है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और ये सोर्सेज से जो हमारे तक खबरें पहुंच रही हैं, और इस सारे के सारे मामले पर अवाम अब इनका क्या हशर करने जा रही है, ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले, चूंकि इस वक्त ज़िमनी इंतखाब सर पे है, 17 जुलाई को जो 20 सीटों पर इंतखाब होना है, यही फैसला करेगा। यही वो दिन है जब वजीर आला का इंतखाब हो जाना है अमलन, क्योंकि फिर लोटा भी इधर उधर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। खान ने क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर भी लॉन्च कराया था, और पाकिस्तान की सियासत से लोटा करेसी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा भी इमरान खान ने ही किया है, और वो जो जजमेंट है उसका सहरा भी खान को जाता है। तो इस दिन फैसला हो जाना है। पीटीआई जो है वो अभी 3 सीटें पीछे है, लेकिन अब ये एक एक सीट का मार्का है। इस सारे मामले में शाह महमूद कुरैशी मुल्तान की एक सीट है, जहां पे सलमान नईम जो कि लोटे हुए वो जहांगीर तरीन ग्रुप के थे, उन्हें शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करवा के शाह महमूद को एमपीए का इलेक्शन जहांगीर तरीन ने हराया। सारा पैसा झोंका उस इलेक्शन में, और अब चूंकि वहां पर शाह महमूद का बेटा मुकाबला कर रहा है, शाह महमूद ने अपना गम का भी इजहार कर दिया। लेकिन अब ये एक नया परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। पीटीआई का जो वोटर है उसे कंफ्यूज किया जा रहा है, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस सारे मामले में मरियम का मीडिया सेल, सारे टोकरा साफी, पहले जी शाह महमूद कुरैशी कुछ दिन पहले तक पीपल्स पार्टी में जा रहा था, अब शाह महमूद कुरैशी नून लीग में जा रहा है, और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से मन घड़त बातें हैं। हो सकता है वो चला जाए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाएंगे भाई, आगे जाके किसी की सियासत का नहीं पता कौन कहां पर होगा, आज से कल का किसी को नहीं पता। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट है उनमें ये सारी मन गढ़त बातें हैं, ये सारी इनकी जहनी इख्तरा है। और ये सिर्फ ये कोई बच्चे नहीं है दूध पीते जो वैसे ही इस तरह की बातें छोड़ देते हैं, इस तरह के शोशे आ जाते हैं और ये इस तरह की बातें करते हैं। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि इंपोर्टेड हुकूमत के कदम भी डोल रहे हैं। राणा सनाउल्लाह जो बड़के मारा करते थे कि इमरान खान आकर दिखाए, वो आता रहा है, वो अभी भी वहीं पर है, आप तो कुछ नहीं कर सकते। अब वो कहते थे कि हम अपनी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, अब कहते हैं कि जब तक इत्तेहादी चाहेंगे, आज स्टेटमेंट दे छोड़ी है कि जब तक इत्तेहादी चाहेंगे ये हुकूमत चलती रहेगी और हम इलेक्शन का फैसला करेंगे। हमने फैसला, भाई अगर फैसला जब आपने करना है इसका मतलब है आपने पहले ही करना है, वरना तो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, वरना तो आपकी ऑटोमेटिकली असेंबलीज डिसॉल्व हो जानी है, मुद्दत पूरी हो जानी है, इलेक्शन हो जाना है। आपने अगर फैसला करना है तो आपने पहले करना है। और आप जितना मर्जी कहते रहें कि हम खान के डरावे में नहीं आए, इस वक्त जो कांपें टांगी हुई हैं, इस वक्त जो सांसें खुश्क हुई हैं, इस वक्त जो आपके हाथ पांव फूले हुए हैं, ये सबको पता है कि सियासी तौर पर इमरान खान ने आपके साथ कर क्या दिया है। अच्छा नाज़रीन इकराम, यहां पर आपने अब कुछ चीजें समझ लेनी है। कुरैशी साहब के हवाले से ये प्रोपेगेंडा जो है इसे काउंटर करना बड़ा जरूरी था। आप अगर हिस्ट्री जो है उस पूरी हिस्ट्री को अगर आप देख लें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने जब जब धोखा दिया, अपनी असल से हटा, अपनी सियासत जो है उसमें उसने अचानक अपने किसी मोहसिन, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, उसकी पीठ में छुरा घोंपा, आज वो निशान इबरत है। अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये जितने खान साहब के करीब थे इतना कोई नहीं था। शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, तहकीकात हुई, ये पता लगा उसमें कि बड़े बड़े जो शुगर माफियाज हैं, जिनमें तरीन ग्रुप है, खुसरो बख्तियार, शरीफ खानदान, चौधरी बरादरान, जरदारी खानदान, ओमनी ग्रुप है, हुमायूं अख्तर फैमिली, ये बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं जो मिलकर शुगर माफिया बनाती हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप से जब तहकीकात हुई तो
पता चला कि सब हेरा फेरी करते हैं, उसमें जहांगीर तरीन भी समाम में नंगे हैं, और फिर सारा कट्टा खुला और इन्होंने राहें जुदा कर ली, ये नाराज हो गए। इमरान खान ने अपना सबसे करीबी दोस्त नाराज कर दिया, लेकिन अपने एहतसाब के नारे से पीछे तो नहीं वो हटे। पार्टी नहीं छोड़ी इन्होंने, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। इमरान खान एंड तक यही कहते रहे, द डे इमरान खान के खिलाफ तहरीक दम एतमाद आई थी, उन्होंने उस दिन कहा था जिस जहांगीर तरीन को मैं जानता हूं वो मेरे खिलाफ हो सकता है, वो कभी इन चोरों का या नून लीग का साथ जहांगीर खान तरीन नहीं दे सकता। और अब जहांगीर तरीन के हवाले से आपके सामने है कि किस तरह से ओन चौधरियों और बाकियों को मिलाकर एक टोकरा बनाया, और वो टोकरा जहांगीर तरीन साहब ने फरोख्त कर दिया। वो वजन जो है वो हमजा शहबाज के पलड़े में रख दिया, और जाहिर बात है इसमें इंपोर्टेड का, न्यूट्रल का, सबके किरदार पर तो बात होती रहती है। अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अमलन नून लीग में शामिल नहीं हुए, वो नून लीग का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो 20-25 एमपीए थे फारग हुए, 5 मखसूस नशिस्तों वाले थे, वो तो वैसे ही उनकी गेम खत्म, उसकी जगह पीटीआई के 5 बंदे आ जाने हैं। पीछे बचते हैं जी 20 लोग। ये 20 लोग जो हैं, एक तो ये नून लीग की टिकट पर इस वक्त लड़ रहे हैं इलेक्शन, यानी कि जो इलेक्शन है वो नून लीग की टिकट पर है, नून लीग के कैंडिडेट्स हो गए हैं, और नून लीग के जो अपने टिकट होल्डर हैं इन हलकों में वो नाराज हैं। उनमें से बेशतर जो हैं वो अंदर खाते कह रहे हैं इन्हें वोट नहीं डालना, ऐसी की तैसी पार्टी को जरा ट्रेलर मिले, पार्टी ने हमारे साथ बेवफाई की है। कुछ वहां पर जो ज्यादा नाराज हैं वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़के नून लीग का वोट बैंक तोड़ रहे हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर ये जो लोटे हैं 20, ये तो नून लीग का हिस्सा बन चुके हैं। अब जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो कहां पर गया, वो तो अमलन खत्म हो गया, वो तो पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक था, और जहांगीर तरीन साहब को ये कन्वे भी कर दिया गया है आले शरीफ की तरफ से, और शरीफ खानदान हमेशा ये करता आया है। शरीफ खानदान की ये हमेशा से रविश रही है, इस चीज को आपने समझना है। ये बड़ी दिलचस्प, मैं आपके सामने इनसाइड डिटेल्स रखने वाला हूं, जो जराए दावा कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन को कन्वे कर दिया गया है कि अब ये सब लोग नून लीग का हिस्सा हैं, अब कोई जहांगीर तरीन ग्रुप नहीं रहा, यानी कि आपकी जो वक़्त थी अब वो खत्म हो चुकी है। आपके पास जो बंदे आप अपने कोट की जेब में लेकर फिरते थे और सामने टेबल पर रखकर बात करते थे उन वोटों की, वो तो अब खत्म हो चुके वोट, और अब वो नई जो टिकटें जो दी हैं वो तो नून लीग ने दी हैं, वो इंतखाब वो तो नून लीग का इंटीग्रल पार्ट है। अब उन्हें जहांगीर तरीन कहे भी तो वो पीटीआई को वोट नहीं दे सकते, किसी को वोट नहीं दे सकते। तो जहांगीर तरीन तो इस वक्त बिल्कुल हो चुके हैं खाली हाथ। अलीम खान साहब खुद इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, उन्होंने तो सियासत से वैसी किनारा कशी का फैसला कर लिया है कि मुझे रास आई, क्योंकि ऑब्वियसली जो अवाम ने करना था तो उन्होंने शायद अपनी इज्जत बचाई है। तो अब इस सारे मामले में जहांगीर तरीन साहब को यह बताया गया है कि अब कोई जहांगीर तरीन ग्रुप नहीं रहा, आपने अगर अपनी पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करना है तो आपको नून लीग को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आए जरा लाइन में लगे, नून लीग को ज्वाइन करें, और आप देख लें कि जिन्होंने भुट्टो से बेवफाई की थी वो क्या से क्या हो गए, और साथ शरीफ फैमिली जो है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इन्होंने जुनेजो से बेवफाई की, उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन की बुक जो है उसमें बताया गया किस तरह से ये जद्दा चले गए। इन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया, ये कभी किसी के वफादार नहीं रहे, और खान का तो सितारा यही है कि जिसने उसके साथ मत्था लगाया वो रुसवा। किधर गई आयशा गुलालई, किधर गया जावेद हाशमी, किधर गई रेहाम खान, किधर गया ओन चौधरी, ये सारे किस्सा पारीना बनते हैं, और वो अपने जो अपना पूरा उनका नाम बनाया होता है ना, तो वो उसकी मौत को दावत देते हैं अपनी इमेज की, जब ये खान के साथ मत्था लगाते हैं। उसकी किस्मत का सितारा ही ऐसा है। और आप देख लें अवाम उसके साथ है, लब्बैक कहती है उसकी आवाज पे, वो बात करता है वो कानों से दिल तक जाती है, अवाम के दिल उसके साथ धड़क रहे हैं, और आज वो अवाम के मकबूल तरीन पाकिस्तान की तारीख का लीडर बन गया है। अच्छा, अब इस सारे मामले में जो मैंने खबर आपके सामने रखी, पीटीआई के लिए एक बड़ी अलार्मिंग भी इसके अंदर डिटेल है, और पैसों का किरदार भी बहुत आम है इस वक्त। अब इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पता है कि अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है, और ये फिर 5 साल में वो पैसे पूरे करने होते हैं। ये जो 20 लोटे हैं ये तो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर ये असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी भी कर जाए, इन्हें साल बाद फिर इलेक्शन लड़ना पड़ जाना है। और इनमें से कम 7 एमपीएस तो ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया कि भाईजान हमारे पास पैसे कोई नहीं है, और अभी खर्चा करें और साल बाद हम फिर खर्चा करें, फिर पैसे पूरे कहां से करेंगे। इन्होंने जहांगीर तरीन साहब से पैसा मांगा और उनसे कहा कि कोई हाथ पल्ला मरवाएं, कोई मदद करें हमारी इस इलेक्शन के पैसों के अंदर, कैंपेन के अंदर। जहांगीर तरीन ने इनकार कर दिया कि अब तो नून लीग का हिस्सा है, मुझे उधर से जवाब हो गया, मैं इधर से आपको कैसे फंडिंग दूं। नून लीग में राब्ता हुआ तो हमजा शहबाज ने इनसे वादा किया कि आपको पैसे तो हमने को नहीं देने, क्योंकि पैसे तो आप जरदारी साहब से पहले ही उनके जरिए वसूल कर चुके हैं, जो डीलिंग हो चुकी है, अच्छा खासा पैसा है, उनमें से कुछ जेब हल्की करें। तो वो तो इन्होंने डिकार मारने के लिए लिए हुए थे, तो इन्हें टेंडर के बगैर इनके हलकों में काम करवाने की तलात है कि टेंडर बाद में हो जाएंगे,
اور ابھی کام آپ کے حلقوں میں شروع ہو جائے گا. لاہور کے حلقوں میں بھی یہی انہوں نے پروسیجر کرنا ہے اور ترقیاتی کاموں کے نام پر یہ ساری کارروائی، یہ ساری واردات، ڈکیتی جو ہے یہ ڈالی جائے گی. سپریم کورٹ نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ کوئی ترقیاتی کام نہیں کرنے، یہ توہین عدالت ہو جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے اسے اس سارے معاملے میں نظر رکھنی ہوگی ان سارے حلقوں پر، اور ان تک یہ مشورہ بھی ہے کہ آپ ذرا دیکھتے رہیں کہ یہ اندر کھاتے وارداتیں کیا ڈال رہے ہیں اور کس طرح سے پروجیکٹس اور ترقیاتی کاموں کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے. جبکہ جہانگیر ترین نے تو اپنی سیاست جو ہے وہ ختم کر دی ہے اور اب وہ وزن وہ سب کچھ نہیں رہا اور واپسی کے راستے بھی بند ہیں، اور آگے بھی وہ اب آبویسلی کیا کر لیں گے. وہ جو ایک پاور تھی، وہ جو ہاتھ میں ووٹ تھے، وہ تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے شریف خاندان کو دے دیا. اور شریف خاندان جب ضرورت ہوتی ہے تو پاؤں پکڑتا ہے، جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو گلا پکڑتا ہے. یہ کسے نہیں پتا. ابھی بھی اگر کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں بھی سمجھ آ جائے گی کچھ عرصے تک. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.